स्टूडेंट्स, अब तक आपने क्या पढ़ा होगा कि 2 + 2 = 4 होता है, यानी कि 2 और 2 को जोड़ने पर 4 बनता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रूव कर दिखा दूंगा कि 2 + 2 = 5 के बराबर होता है। और आप भी चौंक जाओगे कि आखिरकार ये कैसे होगा और कैसे हुआ। कार्यक्रम शुरू किया जाए। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स के हिसाब से चलेंगे। लेट माना x = 1 और y = 1। इसका मतलब इस तरीके से तो हम मैथमेटिक्स में ही प्रूव करते हैं, किसी भी वैल्यू को मान सकते हैं, ये गणित का नियम है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि x = y, क्योंकि इसकी भी 1 है और इसकी भी वैल्यू 1 है सिंपली। अब मैं क्या करूंगा कि x का दोनों साइडों में गुणा कर दूंगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x। कुछ इस तरीके से x का गुणा x में करूंगा और y में गुणा करूंगा x का मैंने दोनों साइड में गुणा कर दिया। तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास x² और ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास xy। ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है और बिल्कुल मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से करेक्ट है अब तक। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइडों में से y² को घटाऊंगा कुछ इस तरीके से। x² में से यहां से घटाऊंगा y² को और यहां से भी xy में से y² को घटा दूंगा। अब सिंपली आपको एक नियम याद आया होगा। क्या नियम है वो? कि x² - y² की जो वैल्यू होती है वो x + y और x - y के बराबर होती है। ये हमने पहले भी पढ़ा है बेसिक क्लासों में। ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। तो इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू लिख सकता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा x + में y और x - में y, कुछ इस तरीके से। ये सारी कैलकुलेशन मैं ये प्रूव करने के लिए कर रहा हूं। आप सिंपली निगाह बनाकर देखिए कि मैं कैसे प्रूव करता हूं, क्योंकि आप शॉक होने वाले हैं अभी थोड़ी सी देर में। तो यहां से आप ध्यान से देखिए कि y दोनों में कॉमन है, तो मैं y को कॉमन निकाल लूंगा तो x बचेगा और माइनस का y बचेगा। क्यों? अगर मैं y का गुणा x में करता हूं तो वही वैल्यू बनेगी और y का गुणा y में करूंगा तो y² बनेगा। अब मैं क्या करूंगा कि x + y तो मेरे पास ऐसा ही रहेगा और x - y भी ऐसा ही रहेगा। ये जो एक्सप्रेशन है ये यहां पर बट्टे में आ जाएगा कुछ इस तरीके से और मैं यहां से कैंसिल आउट कर दूंगा। अब ये मैंने कैसे किया, मैं आपको बेसिक क्लास का कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जैसे मेरे पास लिखा है 2x और यहां पर लिखा है 10। तो अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए, ये 2x की है पर x की चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि x के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है वो डिनोमिनेटर यानी कि डिवाइड बट्टे में चला जाएगा और अब मैं इसको काट दूंगा तो 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? 5। इसी तरीके से मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको डिनोमिनेटर में पहुंचा दूंगा, यहां से ये वैल्यू कट जाएगी। तो अब मेरे पास क्या एक्सप्रेशन बन चुका है? x + y = y। ठीक है। और अब हमें पता है कि x की भी वैल्यू 1 ले रखी है और y की भी 1 ले रखी है, तो ये आ जाएगा 1 + 1 = 1। तो यहां से मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी? 2 = 1, क्योंकि 1 और 1 को मैं जोड़ूंगा तो 2 मिल जाएगा बराबर में 1। तो एक प्रूव तो मैंने यहां पर कर दिया है 2 = 1। अब बचा क्या है? हमें प्रूव करना है 2 + 2 = 5। आप इस समीकरण को याद रख लीजिए 2 = 1। और मैं आपको एक बेसिक चीज और सिखा देता हूं। क्या? जैसे मेरे पास लिखा है x = 2, तो अगर मैं इसमें दोनों साइडों में 3 जोड़ता हूं, जैसे x + 3 और यहां पर भी मैं 3 को इस तरीके से जोड़ता हूं, तो इस सवाल में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। ये मैथमेटिक्स का नियम कहता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पर फिर से x की वैल्यू निकालूंगा 2 + 3 तो ऐसा ही रहेगा और ये वाला 3 इधर आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 3 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो 2 ही वैल्यू बच जाएगी, क्योंकि 3 में से 3 जाएगा तो 0 ही बचेगा। तो इसी हिसाब से अब मैं इसमें क्या करूंगा, 2 + 2 = 5 प्रूव करना है तो मैं दोनों साइडों में 3 जोड़ दूंगा, यहाँ पर भी 3 जोड़ूंगा और इसमें भी 3 जोड़ दूंगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये वैल्यू हो जाएगी 5 मेरे पास और ये हो जाएगी 4। 5 = 4 हमने प्रूव कर दिया है। और आप जानते हैं कि 4 को हम
2 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। ये मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स के नियम के हिसाब से प्रूव कर दिया। अब काफी लोगों को अचानक शौक लगा होगा कि ये आखिरकार हो कैसे गया। तो इस सवाल को प्रूव करने में मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है, और वो मिस्टेक नहीं है, मैं उसे क्लेवर मिस्टेक कहूंगा, जो आप उसे अभी तक समझ भी नहीं पाए हो। तो आप फटाफट से फाइंड आउट करें इस एरिया में कि मैंने वो मिस्टेक कहां की है, वरना फिर मैं आपको बताऊंगा ही। आई होप आपने वो मिस्टेक खोजी होगी, और अगर खोज ली है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि अब मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार ये मैंने कैसे प्रूव कर दिया वो क्लेवर मिस्टेक कहां है। आप इस सवाल को देखते आइए ध्यान से, मैं ब्रेक डाउन कर कर बताता हूं। हमने माना x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1, इसका मतलब ये सही है, तो x और y की वैल्यू भी बराबर है, बिल्कुल सही। दोनों साइडों में x से गुणा कर रहा हूं मैं, इसमें भी और इसमें भी, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये xy हो जाएगा। ठीक, अब y स्क्वायर दोनों साइडों में से मैं घटा रहा हूं आइडेंटिटी बनाने के लिए, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर, बिल्कुल सही। ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, मैं इसको इस तरीके से तोड़ सकता हूं। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा कि अगर मैं y को कॉमन ले लूंगा तो x माइनस वाई बचेगा, बिल्कुल सही। अब आपको इसी लाइन को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि सारी मिस्टेक इसी लाइन में। क्या हमने x और y को क्या माना है, 1 1। तो एक बात आप ध्यान से देखिए, यहां पर मैं इस लाइन को इस तरीके से एरो से प्रदर्शित कर देता हूं ताकि आप समझ सकें कि x माइनस वाई क्या होगा। अरे भैया, x बराबर 1 माइनस y बराबर भी 1, तो हमें क्या मिलेगा, 0। तो फिर जब हमें पता है कि 1 माइनस 1 0 होता है, तो मैं x माइनस वाई लिख क्यों रहा हूं। अरे मैं यहाँ डायरेक्ट 0 लिखूंगा, इतनी लंबी चीज में क्यों लिखूं। अरे सिंपली मुझे 0 लिखना है, तो मैं 1 माइनस 1 लिखूं या डायरेक्ट 0 लिखूं, डायरेक्ट 0 लिखेंगे। तो इसी तरीके से मैं x माइनस वाई की जगह 0 लिखूंगा, तो 0 का गुणा इस सब में करूंगा तो ये पूरी वैल्यू ही 0 बन जाएगी, कुछ इस तरीके से। और उसी हिसाब से अगर x माइनस वाई यहां पर बना हुआ है, आप ध्यान से देखिए, तो इसकी जगह भी मैं 0 लिखूंगा, तो 0 का गुणा y से करूंगा तो ये ओवरऑल वैल्यू 0 बन जाएगी। इसका मतलब 0 इक्वल्स टू 0 प्रूव हो जाएगा, जो कि मैथमेटिक्स में सही है। तो फिर इस सवाल का कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन सिंपल है। दरअसल ये क्वेश्चन 2 प्लस 2 5 कैसे होगा, ये आपके इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। ऐसा मैथमेटिक्स का कोई भी रूल नहीं है जो 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 कर दे, हमेशा 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 ही होगा। लेकिन हाँ, आगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मैथमेटिक्स के गजब के क्वेश्चनों की वीडियोस और आने वाली हैं, तो उन्हें देखना ना भूलें। और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।